जनपद गाजियाबाद के तहसील मोदीनगर में बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा बस स्टैंड मोदीनगर पर आलोक भारती की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से विजय कश्यप, मुकेश सिद्धार्थ, दिनेश भारती, बहुजन मुक्ति पार्टी, मास्टर नरेंद्र कुमार, सोंदा से नेपाल सिंह, जय सिंह, विजय जाटव, सोनवीर अमराला, एडवोकेट राकेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन कर रहे मनीराम वीराना ने कहा कि आरक्षण को जातीय आधार पर गणना करने के बाद लागू करना चाहिए। केटी लाइव न्यूज के लिए कामिल चौधरी की रिपोर्ट। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मनीराम सिंह वीराना है। अच्छा, यहाँ जो आप लोग जमा हुए हो ये धरने पे, ये क्या किस लिए जमा हुए? ये हमारा मेन मकसद जो है वो जो इन्होंने जो है 13 पॉइंट जो है लागू किया है, हम उसके विरोध में हैं। और जो ईवीएम के द्वारा जो है ये घोटालेबाजी की जा रही है, इसके विरोध में है। और जो ये जो है एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार किया जा रहा है इस मौजूदा सरकार और जो इससे संबंधित संगठन है उनके द्वारा, हम उस सब के विरोध में जो है आज इस भारत बंद का जो समर्थन कर रहे हैं। और अगर हमारी बात सरकार सुन रही है तो वो कान खोल के सुन ले कि ये अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसका जो है पुरजोर विरोध करेंगे। इसके लिए चाहे हमें जो भी बलिदान करना पड़े, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं। हम बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए हम चाहे जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े, हम इसके लिए तैयार हैं। हाँ जी, आपका नाम? जय सिंह। आप कुछ कहना चाह रहे हो इसके बारे में? कुछ विशेष बोलना चाहें तो ये क्या मीटिंग के बारे में, जैसे आपने? मीटिंग ये है कि जैसा अभी हमारे वीराना जी ने बताया, तो ये तीनों मुद्दे हमारे हैं। और विशेष रूप से जो 13 पॉइंट रोस्टर है, इससे पहले क्या था, ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, समझ में आती नहीं है लोगों के। पहले था 200 पॉइंट रोस्टर गवर्नमेंट सर्विस में, जितना भी था, स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। तो 200 पॉइंट रोस्टर जो था उसमें जो हमारा प्रतिनिधित्व था 15% SC का, 7.5% ST का और बैकवर्ड का 27%, 27.5% जो था वो पूरा मिल जाता था। लेकिन ये 13 पॉइंट रोस्टर लागू करके इन्होंने हमारे रिजर्वेशन को लगभग समाप्त कर दिया है। और इसको किसी भी तरीके से हमें बचाना है, चाहे हमें कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े। ईवीएम घोटाले के खिलाफ भी हम जो है इसके विरोध में हैं। और हमारा पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष का समाज, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी की पूरी विपक्षी पार्टियां बैलेट पेपर से चाहती हैं चुनाव, लेकिन हमारी सरकार उसके लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं, इस बात को मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि जहां से ये ईवीएम शुरू हुई थी, चीन, जर्मन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, इनमें जो है वहाँ पे ये टोटली इन पर बैन हो गया है और बैलेट पेपर से वहाँ चुनाव होते हैं। लेकिन हमारी सरकार पता नहीं क्या कारण है कि इसको लागू रखना चाहती हैं और बैलेट पेपर चुनाव नहीं चाहती हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी एक सिस्टम होना चाहिए कि जिससे हमें पता हो कि हम वोट कहाँ डाल रहे हैं, वो वही जारी है। अब एक कंप्यूटर है या ईवीएम है, हमने बटन दबा दिया, ठीक है, हमने जो है कांग्रेस पर हमने बटन दबाया, ठीक है, हाथ को वो बटन दब भी गया, लेकिन अंदर उसके अंदर क्या हो रहा है ये तो कुछ पता नहीं है। जैसा कि पिछले दिनों रिपोर्टें भी आई थी कि वोट डालो कहीं जा रही है कहीं। तो ये सिस्टम बंद होना चाहिए और जो है बैलेट पेपर चुनाव होना चाहिए। हमारा 13 पॉइंट रोस्टर ये ख़त्म होना चाहिए, 200 पॉइंट रोस्टर दोबारा लागू होना चाहिए। ये सब बातें हमारी। हाँ जी, आपका नाम? नरेंद्र कुमार। क्या कहना चाहोगे? सर, हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो जातिगत आधार पे हमारी पूरे देश में गिनती होनी चाहिए, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है सन 1947 से, तब से, और जब से संविधान लागू हुआ है, पूर्ण रूप से जो आरक्षण है वो सही तरीके से लागू नहीं हुआ है। यानी कि गिनती के आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो संविधान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसमें बदलाव कर रहे हैं, अभी 10% आरक्षण उन लोगों को दिया है जो आर्थिक आधार पे, ये निराधार गलत है, जो कि होना नहीं चाहिए। आर्थिक आधार पे अब आप ये देखिए कि यहाँ पे इस देश के अंदर सबसे ज्यादा गरीब लोग बहुजन समाज के लोग हैं, लेकिन ऐसा कहकर इस मनुवादी सरकार ने ये साबित कर दिया है कि ये हम जो है केवल ब्राह्मणवादी व्यवस्था के मतलब
उसमें है, उसके समर्थन में है। यहाँ ये देश बहुजनों का है, 85% यहाँ पे बहुजन रहते हैं, तो यहाँ पे सबकी समानता की बात करनी चाहिए। यहाँ पर हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। तीसरा बात, यहाँ पे जो 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया है ये इसके विरुद्ध है, क्योंकि जो 200% रोस्टर के आधार पे पहले होता था उसी आधार पे अब होना चाहिए, ना कि 13 पॉइंट रोस्टर के आधार पे। इस तरीके से तो बहुजनों को नौकरी नहीं मिल रही है और उनका हक अधिकार नहीं मिलने का है। तो ये सरकार जो है अपनी मनमर्जी कर दी है, मुठभेड़ कर रही है, ये हम उसके खिलाफ हैं। दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश चुने जाते हैं वो गलत नीति के आधार पर चुने जाते हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं। उसका भी एक शेड्यूल बनना चाहिए, उसके लिए भी परीक्षा होनी चाहिए, उसका भी एक आयोग होना चाहिए, आयोग के आधार पर भर्ती होनी चाहिए। वो क्या कर, उसमें भर्ती ऐसा हो रही है कि एक सीनियर जज जो है, एक सीनियर जज नियुक्ति करता, जो कि उसके हम विरोध में है। उसकी नियुक्ति आयोग के माध्यम से होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए। दूसरी ये है कि जो ईवीएम मशीन के वो चल रहा है घोटाला, ईवीएम मशीन में जो है क्या चल रहा है कि वोट हम किसी और को दे रहे हैं, कहीं दूसरे वो वोट जा रही है किसी और को, हम उसके भी खिलाफ हैं। तो ये हम धरना प्रदर्शन दे रहे हैं बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से। यदि हमारी बात सरकार सुनती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसके बाद में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जय भीम, जय भारत। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार भारती। अच्छा, ये जो धरना पे बैठे हो किस लिए बैठे हो क्या? हाँ जी, ये जो धरना पे बैठे हो आप किस लिए बैठे हो? पहली तो बात ये है कि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम दिनेश कुमार भारती है। मैं वाल्मीकि जाति से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। और ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये आज 5 मार्च भारत बंद के तारीख में है। और ये जो मनुवादी लोग सोच रहे हैं कि नया संविधान लागू हो जाए, मैं ये कह रहा हूँ इनके बाप में हिम्मत नहीं है, इनके बाप में हिम्मत नहीं है। अभी बहुजन मरा नहीं है, बहुजन थोड़ा सा दरसाते पड़ा, बस बहुजन सो ही रहा है। जिस दिन उनमें हमारे घर की चिंगारी लगा देंगे ना, जग जाएगा ये। और नया संविधान इनके बाप में हिम्मत नहीं है लागू करते हैं। ये मनुस्मृति लागू करना चाह रहे हैं दोबारा से, पूरी की पूरी। बहुजन समाज ये होने नहीं देगा। और 2019 से पहले ये जो मनुवादी लोग चाह रहे हैं कि सांप्रदायिक झगड़े फैलाएं, झगड़े करवाएं, किसी भी तरीके से कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ करके सांप्रदायिक झगड़े करवाएं। अब बहुजन लोग जाग गए हैं, समझ गए हैं इनकी रणनीति को, इनकी चाल को, इनकी राजनीति को। अब ना तो हिंदू मुसलमान से लड़ेगा और ना ही मुसलमान हिंदू से लड़ेगा। और 2019 का चुनाव बहुजनों के हित में होगा और कोई मनुवादियों के हित में नहीं होगा। जय भीम, जय भारत।